नाज़रीन, आए दिन कुछ ना कुछ ऐसे वाक़यात और रोनुमा होते हैं कि सोशल मीडिया पर मज़ामीन लिख दिए जाते हैं, वीडियोस बना दी जाती है, तबसरे शुरू हो जाते हैं और हम मुसलमानों में भी जो अंध भक्त है वो तहकीक किए बगैर ही बड़े बड़े अकाबिरीन पर लिखना शुरू कर देते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं और उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। ऐसा ही मरहला कल उस वक्त आया जब सोशल मीडिया पर यह खबरें वायरल होने लगी कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने देवबंद आने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन उन्हें इजाजत नहीं मिली देवबंद के मुहतमिम की जानिब से। उसके बाद तो क्या था, जो लोग ओवैसी साहब को चाहने वाले हैं, अंध भक्त जिन्हें कहा जाए, चाहने वाले तो बहुत सारे हैं लेकिन उनमें कुछ अंध भक्त भी है जो हर चीज बस अलग ही अंदाज से देखना शुरू कर देते हैं। तो वो लिखना शुरू कर दिए, आरएसएस से देवबंद को जोड़ना शुरू कर दिया कि आरएसएस वालों के लिए तो जगह है लेकिन ओवैसी साहब के लिए नहीं, और मुख्तलिफ किस्म के तबसरे बगैर तहकीक के, बगैर सोचे समझे करने लगे। हालांकि आपके सामने आ गया कि क्यों इजाजत नहीं दी गई, लेकिन इजाजत क्यों नहीं दी गई इसकी एक और वजह मैं भी आपको बता दूं। इजाजत अगर दी जाती तो आपको मालूम है कि इस वक्त क्या माहौल है वहां का, कि अगर ओवैसी साहब वहां जाते तो क्या रंग दिया जाता और किस तरीके से प्रोपेगेंडा होता और किस तरीके से साजिशें चलती, आपको उसकी खबर होनी चाहिए। मसला हमारा ये है कि हमें सिर्फ भाषण सुनते हैं हम किसी का भी और दिलदादा हो जाते हैं, लेकिन तारीख पढ़ना ये हमारे बहुत जान पे आता है, ये इसमें हमें बहुत सुस्ती आती है। हम तारीख पढ़ना नहीं चाहते, हम सिर्फ ये सामने क्या हो रहा है, अभी क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, उस पर फोकस करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी ने तो इजाजत भी दी कि आप मज़ार कासमी पर आ सकते हो, तो मज़ार कासमी पर क्यों नहीं गए? आपने ये क्यों नहीं सवाल किया उनसे कि आपको इजाजत मिली थी मज़ार कासमी पर फातिहा खानी की, तो वहां तो आपने जाना चाहिए था। भले आपको चार दीवारी, देवबंद की चार दीवारी में इजाजत न मिली हो बहुत अहम वजह की वजह से, लेकिन आप मज़ार कासमी पर तो जा सकते थे, लेकिन वहां क्यों नहीं गए? तो ओवैसी साहब पर भी तो सवाल होता है, सिर्फ दारुल उलूम देवबंद पर ही क्यों? और दारुल उलूम देवबंद का तो एक उसूल है, तो उस मुसल्लमा उसूल की वजह से उन्हें आने नहीं दिया, जो कि बिल्कुल एक सही कदम है। लेकिन ये भी तो सवाल किया जाना चाहिए कि मज़ार कासमी की इजाजत मिली थी तो वहां क्यों नहीं आए, और वहां तो इजाजत लेने की भी जरूरत नहीं है, खुद मुफ्ती साहब ने कह दिया है, तो फिर वहां क्यों नहीं गए? तो मेरे भाइयों, ये आपस में आप इस तरीके से हरकतें मत करो, एक को दूसरे के मुकाबले में, दूसरे को एक के मुकाबले में। दारुल उलूम देवबंद कहा और ओवैसी साहब कहा, ये एक ऐसा मिलाने की हर चीज में कोशिश मत करो। ओवैसी ठीक है, वो सियासी एतबार से जो भी काम कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दारुल उलूम देवबंद के साथ मुआजना और दारुल उलूम देवबंद को उनकी वजह से तंज करना, ये किसी भी अक्लमंद का काम नहीं है। दारुल उलूम देवबंद एक तारीख साज है, दारुल उलूम देवबंद एक शख्सियत साज है, दारुल उलूम देवबंद अशखास तैयार करता है, दारुल उलूम देवबंद इंसानियत संवारता है। दारुल उलूम देवबंद ऐसा नहीं है कि किसी को जो मेरे अपोजिशन में उसको मुनाफिक कह दे, उसको बुरा भला कह दे, ऐसा दारुल उलूम देवबंद नहीं है। वो हर किसी के लिए हमेशा खुला हुआ है, बस वक्त उसका सही होना चाहिए।